रथ यात्रा 2022 तिथि और मुहूर्त। रथ यात्रा पुरी ओडिशा में आयोजित भगवान जगन्नाथ का एक वार्षिक रथ उत्सव है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा कार फेस्टिवल माना जाता है। ये दुनिया भर के अन्य जगन्नाथ मंदिरों में भी आयोजित किया जाता है। रथ यात्रा पर भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी प्यारी बहन सुभद्रा हर साल 3 राजसी रथों पर अपनी मौसी के यहाँ बहुत धूमधाम से जाते हैं, जो जगन्नाथ मंदिर पुरी से शुरू होता है। वर्तमान में ये ग्रेगोरियन कैलेंडर में जून या जुलाई के महीने में आता है। रथ यात्रा 2022 का शुभ मुहूर्त। कहाँ मनाया जाता है रथ यात्रा? भगवान जगन्नाथ की पूजा मुख्य रूप से पुरी शहर में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में की जाती है। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का एक रूप माना जाता है और वैष्णववाद के अनुयायियों द्वारा भी उनकी पूजा की जाती है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मांड के भगवान। जगन्नाथ मंदिर 4 हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसे 4 धाम तीर्थ यात्रा के रूप में जाना जाता है। भगवान जगन्नाथ की पूजा उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा के साथ की जाती है। रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की गुंडीचा माता मंदिर की वार्षिक यात्रा की भी याद दिलाती है। ऐसा कहा जाता है कि पुरी जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करने वाले पौराणिक राजा इंद्रधुम्न की रानी गुंडीचा की भक्ति का सम्मान करने के लिए भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मुख्य मंदिर में अपना कुछ दिन बिताते हैं। उनके सम्मान में ही गुंडीचा द्वारा मंदिर बनवाया गया था। रथ यात्रा के एक दिन पहले भगवान जगन्नाथ के भक्तों द्वारा गुंडीचा मंदिर की सफाई की जाती है। गुंडीचा मंदिर की सफाई के अनुष्ठान को गुंडीचा मर्जाना के रूप में जाना जाता है और रथ यात्रा से एक दिन पहले इस विशेष अनुष्ठान को आयोजित किया जाता है। हीरा पंचमी का रथ यात्रा से क्या संबंध है? रथ यात्रा के चौथे दिन को हेरा पंचमी के रूप में मनाया जाता है, जब भगवान जगन्नाथ की पत्नी देवी लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ की तलाश में गुंडीचा मंदिर जाती है। हीरा पंचमी को पंचमी तिथि के दिन नहीं, बल्कि रथ यात्रा के चौथे दिन मनाई जाती है। वापसी यात्रा कब होती है? गुंडीचा मंदिर में 8 दिन आराम करने के बाद भगवान जगन्नाथ अपने मुख्य निवास पर लौट आते हैं। इस दिन को बहुधा यात्रा या वापसी यात्रा के रूप में जाना जाता है और दशमी तिथि पर रथ यात्रा के 8वें दिन मनाया जाता है। वापसी यात्रा के दौरान भगवान विष्णु अपनी मौसी के मंदिर में एक दिन के लिए रुकते हैं, जो देवी अर्धशिनी को समर्पित है। यहाँ आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि भगवान जगन्नाथ देवशयनी एकादशी से ठीक पहले अपने मुख्य निवास पर आते हैं। जब भगवान जगन्नाथ 4 महीने के लिए सो जाते हैं, रथ यात्रा को विदेशी पर्यटकों के बीच पूरी कार महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि रथ यात्रा की रस्में रथ यात्रा के बहुत पहले से शुरू हो जाती है। रथ यात्रा के लगभग 18 दिन पहले भगवान जगन्नाथ उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा को प्रसिद्ध लेकर, जिसे स्नान यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, स्नान यात्रा दिवस ज्येष्ठ मास में पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, जिसे ज्येष्ठ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। रथ यात्रा के दिन करें ये टोटके और अपने भाग्य का पहिया खुद घुमाएं। रथ के दिन जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियों पर तुलसी और गुलाब की माला चढ़ाएं। उनके पास बिना कटा हुआ फल रखें। हालांकि अगर माला हाथ से बनाई जाएगी तो आपको परिणाम भी अधिक जल्दी प्राप्त होगा। इस दिन कोई भी शुभ कार्य करें, जैसे नींव पूजा से घर में प्रवेश करना या नई दुकान या नया कार्यालय खोलना। इस दिन गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। विशेष पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। रथ के दिन यदि आप ध्यान करेंगे तो आपको विशेष शुभ फल प्राप्त होंगे। रथ के दिन तुलसी की एक माला और जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियों पर गुलाब का फूल चढ़ाएं और एक पूरा फल अपने पास रखें।
हालांकि माला अगर हाथ से बनाई जाए तो परिणाम जल्दी प्राप्त होगा। रथ के दिन रथ की रस्सी को कम से कम एक बार खींचने की कोशिश करें, अगर आप कम से कम स्पर्श नहीं कर सकते हैं। रथ के दिन घर के चारों ओर बहते हुए जल से स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर किसी भी प्रकार के 15 फल ले और 15 फलों को 3 स्थानों पर 5 भागों में बांट ले। फिर आपको एक पंक्ति में 3 मंदिरों में जाना है, जहां घर के बगल में शिव या विष्णु का मंदिर है। विशेष बात, लेकिन आपको उस भगवान के मंदिर में लगातार 3 बार जाना होगा। जाने के बाद प्रत्येक मंदिर में 4 फल दान करें और अपनी मनोकामना व्यक्त करें और एक फल अपने पास रखें। इस तरह 3 मंदिरों के बाद आपके पास 3 साबुत फल होंगे। अगला काम जो आपको करना चाहिए वो है दोपहर के समय जब रथ आता है या रथ जहाँ खड़ा होता है, जाकर रथ को 3 में से 2 पूरे फल दान करें और पूरा फल अपने पास रखें। और रथ जहाँ खड़ा हो वहाँ पे कुछ धूल इकट्ठा करो और घर आओ। जब आप घर आए तो घर के ईशान कोण में धूल फेंके और सारे फल एक साथ खाए, किसी भी बाधा से छुटकारा पाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को लाइक करना मत भूलिएगा।